अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सम लेवल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उस सम लेवल सिस्टम की हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करेंगे। कन्वर्ट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मतलब एक इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ ये बाउंड्री कंडीशंस दी है जिनको कि डिरिचलेट कंडीशन का नाम दिया गया। और ये डिरिचलेट कंडीशन, न्यूमन कंडीशन वगैरह आप पहले पढ़ चुके हैं। इस वाले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हमने स्टर्म लाइवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टर्म लाइवल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्लासिफाई करना है, मतलब ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर एसएल प्रॉब्लम है, सिंगुलर एसएल प्रॉब्लम है, ये पीरियोडिक एसएल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो स्टर्म लाइवल सिस्टम की इक्वेशन क्या थी, तो वो ये देखिए डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब कि पी ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स का एक बार दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा ये, फिर प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। हम इस पूरी इक्वेशन को इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इस तरह की, a ऑफ x u डबल डैश ऑफ x प्लस b ऑफ x u डैश ऑफ x प्लस c ऑफ x u ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि 1 ओवर a ऑफ x e की पावर इंटीग्रेशन b ऑफ x ओवर a ऑफ x dx, मतलब e की पावर में हमने b ओवर a की इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 2x और c की वैल्यू है लैम्डा। तो फार्मूला लगा लेते हैं 1 ओवर a 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर में b ओवर a आना है तो b की वैल्यू माइनस 2x और नीचे आ गया a की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू d। अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो जब ऐसा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है log और वो नीचे वाला फंक्शन आ जाता है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये e है और ये log, मतलब ये एक दूसरे के एंटी लोगारिथमिक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, बाकी 1 बच गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया 1। तो इसको मतलब ऐसे ही रहेगी, इक्वेशन 1 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डैश इसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब इसका होल डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये पहली टर्म बन जाती है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब ये यू डैश एज इट इज आ गया और पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना है माइनस 2x, तो आपके पास ये आ गई और लैम्डा यू एज इट इज आ गया आर और यहाँ पे 0 यू। अब देखें ये जो यू डैश है इसके साथ जो वैल्यू आ रही है, जैसे ये है ना डी बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव, इसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो p है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर p है। u के साथ जो वैल्यू आ रही है वो q है, तो u के साथ यहाँ पे 0 आ रहा है तो q की वैल्यू क्या आ गई 0। और जहाँ पे लैम्डा और u है तो उसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो r की है, तो यहाँ पे लैम्डा u था सिंपल, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे ये सारी हमने लिख ली कि p q और r किसके इक्वल है और ये हमारी वो r की वैल्यूज के x कहाँ से कहाँ पे है 1/2 से लेकर 3/4 तक है। The given problem satisfies all condition of SL system, so the given problem is an SL system। ये SL system हम बन गई है क्योंकि इसमें P Q R के फॉर्म में अलग-अलग कर लिया और साथ में इसकी वो बाउंड्री वैल्यू भी आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक है, रेगुलर है या ये हमारे पास सिंगुलर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए देखें P ऑफ x की वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर क्या आ रही है, इस इंटरवल में x की वैल्यू 1/2 से 3/4 के दरमियान पुट करते जाएंगे ना, तो इसका आंसर मतलब अगर 1/2 पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर इससे भी लेस होगा, 3/4 पुट करते हैं इसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा। ये सारी वैल्यू मतलब 1 से छोटी आएंगी ना, तो ये ग्रेटर देन आएगा 0 से, मतलब 1 माइनस एक वैल्यू को जो कोई 1 से लेस है उसको हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये आ गया और r क्या है 1 है, वो तो ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है,
इस इंटरवल के लिए हैंस एसएल सिस्टम इज रेगुलर। रेगुलर सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका पी और आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल के लिए, तो वो सिस्टम जो है वो रेगुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम कौन सा आ गया, रेगुलर एसएल सिस्टम। इसी तरह से सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, बस उसमें क्या है, जस्ट बाउंड्री कंडीशन चेंज है। तो ये आप एसएल सिस्टम में तो चेंज कर लेंगे, बाउंड्री कंडीशन -1 से 1 तक है, तो जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, इसके दरमियान पुट करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एट x इज इक्वल टू +-1 p ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 के ऊपर प्लस और -1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है और r भी 0 है। ठीक है, तो ये आपने सिंगुलर के लिए पढ़ा था कि अगर किसी एंड पॉइंट के ऊपर p या r 0 हो जाता है या दोनों ही 0 हो जाते हैं इनमें से किसी एक पॉइंट पे या दोनों पॉइंट पे, तो वो सिस्टम क्या होता है, सिंगुलर सिस्टम। ये आप जाके दोबारा इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्राइटेरिया था। इंटरवल है से 2 तक। देखें p ऑफ x में जब हम 1 पुट करेंगे, 1 से 2 तक कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 ही आना है ना। ठीक है, ये आ गया। और r में भी जब 1 से 2 तक पुट करेंगे तो इसका आंसर भी ग्रेटर देन 0 ही आना है क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं। इन दोनों का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, रेगुलर एसएल सिस्टम। नेक्स्ट अगेन वही एग्जांपल है, लेकिन इसमें यहाँ पे प्लस मिसिंग है, यहाँ पे प्लस लगा लेना है आपने। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज है। पहले हमारे पास लिमिट्स कहाँ से तो कहाँ तक थी, 1 से 2 तक। अब हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, तो ये भी आपके पास दोबारा से रेगुलर एसएल सिस्टम ही आ जाएगा। इसको आपने अब खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉरी इसकी लिमिट जो है वो 0 से 1 तक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमने सेल सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया। जब आप 0 पे देखेंगे, 0 से 1 तक करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, उसके बाद Q तो एज इट इज आ गया। R की वैल्यू में जब हम 0 पुट करेंगे ना x की जगह पे, तो ये इन्फिनिट हो जाता है। तो ये भी सिंगुलर की कंडीशन है कि अगर वो किसी पॉइंट पे इन्फिनिट हो जाता है ना, तो वो सिंगुलर एसएल सिस्टम में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर एसएल सिस्टम की कंडीशन में क्या है कि ये जो एसएल क्वेश्चन है ये सिंगुलर कब होगी, अगर P ऑफ x 0 आ जाता है और एंड या R ऑफ x 0 आ जाता है, या दोनों ही 0 हो जाते हैं। कब, जब x a को अप्रोच करें या b को या बोथ को के ऊपर 0 हो जाता है। मतलब ये तो पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज आ गई ना कि बोथ एंड पॉइंट्स पे वो 0 हो जाए या किसी एक एंड पॉइंट पे 0 हो जाए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वन और बोथ एंड पॉइंट्स आर इन्फिनिट, अगर वो P ऑफ x या R ऑफ x जो है वो किसी एक पे पॉइंट पे या दोनों ही पॉइंट्स पे इन्फिनिट हो जाते हैं ना एंड पॉइंट्स पे, तो तब भी वो सिस्टम जो है वो सिंगुलर एसएल सिस्टम कहलाता है। तो अब ये देखें, तो अब यहाँ पे क्या था, 0 जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये R क्या हमारा क्या आ जाता है, इन्फिनिट आ जाता है। तो ये हमारा सिस्टम कौन सा हो गया, सिंगुलर एसएल सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से ये एग्जांपल 18 आप नोट कर लें, ये आप लोग खुद सॉल्व आउट करेंगे। सेम उसी तरह से इसको भी क्लासिफाई करना है बाद में, तो ये आप खुद करेंगे। उसके अलावा एक हाँ जस्ट एक एग्जांपल है, बस आप लोग ये वाली जो है वो 18 एग्जांपल इसको खुद सॉल्व करें।